एक शहर में अमर और प्रेम नाम के दो चोर रहते थे। उन दोनों चोरों की वजह से शहर की सिक्योरिटी बहुत सख्त की गई थी, जिसकी वजह से ये दोनों मोस्ट वांटेड चोर कई बार पकड़े जा चुके थे। एक दिन अमर प्रेम से कहता है, अब हमारे लिए चोरी करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर प्रेम ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे और पैसा भी डबल कमाएंगे। ये सुनकर अमर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे ऐसा क्या प्लान है तुम्हारे पास, मुझे जल्दी से बताओ। तब प्रेम ने कहा, मैंने सुना है इस शहर का सबसे मशहूर साइंटिस्ट एक एडवांस रोबोट बना रहा है, जिसके पास भी उस रोबोट का रिमोट कंट्रोल होगा। वो रोबोट उसकी हर बात मानेगा, उसके लिए चोरी भी करेगा और पुलिस का मुकाबला भी। अगर हम वो रिमोट कंट्रोल चोरी कर लें तो वो पावरफुल रोबोट हमारा गुलाम बन जाएगा और फिर वो रोबोट सबको लूट कर हमें बहुत सारी दौलत देगा। ये सुनकर अमर ने कहा, अरे हाँ, और इस तरह हम कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। अगले दिन अमर और प्रेम दोनों उस साइंटिस्ट की लैब में जाते हैं। साइंटिस्ट का नाम सुरेश था। तब उन्होंने सुरेश से कहा, हम आपका ये रोबोट खरीदने आए हैं। और फिर मौका पाकर वो इस साइंटिस्ट को बेहोश कर देते हैं। इस तरह वो दोनों उस रोबोट को चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों चोर रोबोट को अपने अड्डे पर लेकर आते हैं। तब वो रोबोट कहता है, बोलिए सर, मुझे आपके लिए क्या करना होगा। तब प्रेम ने कहा, सुपर रोबोट, तुम जाकर लोगों को लूट लो और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे उड़ा दो, हमें बहुत सारा पैसा ला कर दो। वो एक सुपर रोबोट था, इसलिए उसे जैसा कहा गया था वो वैसा ही करता है और जाकर शहर के लोगों को लूटने लगता है। दोनों चोर उस रोबोट को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे थे। जैसा वो दोनों कहते हैं वो रोबोट वैसा ही कर रहा था। रोबोट शहर की बिल्डिंग्स को भी तबाह कर रहा था। तब उसे रोकने के लिए वहां पर पुलिस भी आती है, लेकिन वो पुलिस की गाड़ियों को भी तबाह कर देता है। शहर की पुलिस फोर्स के लिए उस रोबोट को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। वहां वो साइंटिस्ट होश में आता है और न्यूज सुनता है, तो उसे पता चलता है कि उसका बनाया हुआ रोबोट शहर में तबाही मचा रहा है। तब साइंटिस्ट ने कहा, अरे मेरा सुपर एडवांस रोबोट चोरी हो चुका है। ये जिस किसी ने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। साइंटिस्ट उन चोरों को पकड़ने की ठान लेता है। वहाँ वो दोनों चोर बहुत ही खुश थे और सब शहर वालों का मजाक उड़ा रहे थे। तब अमर नाम का वो चोर कहता है, अरे देखा हमारे रोबोट का कमाल, अब इस शहर पर सिर्फ हमारा ही राज है और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वहाँ वो साइंटिस्ट उन दोनों चोरों को रोकने के लिए अपनी लैब में दिन रात काम कर रहा था। वो अपनी लैब में एक बस लेकर आता है और उस बस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। देखते ही देखते वो बस एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। साइंटिस्ट उस बस रोबोट में एक एडवांस चिप लगाता है, जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। साइंटिस्ट बस रोबोट को उस चोर रोबोट को खत्म करने के लिए कहता है और इस चोर रोबोट के पीछे छुपे लोगों को वो खुद ढूंढने लगता है। वो चोर रोबोट फिर से शहर में तबाही मचाने के लिए आता है, लेकिन इस बार उसका सामना बस रोबोट से होता है। बस रोबोट उस चोर रोबोट को देखते ही इस पर हमला कर देता है। कुछ देर तक दोनों रोबोट्स में लड़ाई चालू रहती है। आखिरकार बस रोबोट उस चोर रोबोट को खत्म कर देता है। साइंटिस्ट को अमर और प्रेम नाम के दोनों चोरों का पता चल जाता है, इसलिए वो दोनों चोर पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। सूर्या नाम का एक लड़का किसी गांव में रहता था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पिताजी एक मामूली किसान थे।
एक दिन सूर्या के पिताजी कहते हैं, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं जितना भी कमाता हूँ वो सब खाने पीने में लग जाता है, इसलिए अब मैं तुम्हारी फीस भी नहीं दे पा रहा। ऊपर से गांव के धनवान का कर्ज भी हम पे बढ़ते ही जा रहा है। ये सुनकर सूर्या ने कहा, ठीक है पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा और अपना कोई काम करूंगा। ये सारी बात वहाँ खड़ा सूर्या का एक टीचर भी सुन रहा था और वो जाकर ये बात गांव के सरपंच को बताता है। तब गांव का सरपंच कहता है, अरे उसका बाप उसको नहीं पढ़ा रहा, इसमें मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब सूर्या के टीचर ने कहा, सरपंच जी सूर्या बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, उसने हमेशा पढ़ाई में टॉप किया है। अगर आप सब गांव वाले मिलकर उसकी मदद करें तो मुझे पूरा यकीन है वो आपके गांव का नाम पूरे देश में रोशन करेगा और पढ़ लिख कर इस गांव वालों की मदद भी करेगा। सरपंच गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सारी बात गांव वालों को बताता है और कहता है, देखो गांव वालों, सूर्या हमारे गांव का नाम रोशन कर सकता है। अगर आप सब लोग मिलकर उसकी थोड़ी सी मदद कर दें तो वो एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। तब वहाँ खड़ा एक गांव वाला कहता है, मैं सूर्या की मदद जरूर करूंगा, ये तो बड़े पुण्य का काम है। उस आदमी की ये बात सुनकर सभी गांव वाले सूर्या को आगे पढ़ाने की ठान लेते हैं। सूर्या शहर में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है और पढ़ लिख कर एक साइंटिस्ट बन जाता है और अपने लिए एक लैब भी बनाता है। वो इस लैब में एक रोबोट कैसे बनाते हैं इस पर रिसर्च कर रहा था। सूर्या इंडिया में एक नया आविष्कार करना चाहता था और इस रोबोट से देश की रक्षा करने का सोच रहा था ताकि देश का दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। उन्हीं दिनों गांव के पास के जंगल में एक दुर्घटना होती है। कुछ गांव वाले जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहे थे तो वहां जंगल के सारे दरख्त नीचे गिरे होते हैं। ये सब देखकर एक गांव वाला कहता है, अरे ये सब कैसे हुआ, कहीं वो शैतानी राक्षस फिर से तो यहाँ नहीं आ गया। ये सुनकर तो वहाँ खड़े सभी गांव वाले डर जाते हैं। तब सरपंच ने कहा, अरे नहीं नहीं, अगर वो शैतानी राक्षस फिर से इस धरती पर आ गया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। उसी समय जंगल में कुछ खतरनाक आवाज आने लगती है और धरती हिलने लगती है। ये देखकर सब गांव वालों को पता चल चुका था कि वो शैतानी राक्षस इस धरती पर आ गया है, इसलिए वो सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। शैतानी राक्षस भी उनके पीछे भाग रहा था। तभी एक गांव वाला भागते भागते गिर जाता है। वो शैतानी राक्षस कई दिनों से भूखा था, इसलिए वो उस गांव वाले को खा जाता है। गांव आकर सरपंच सोचता है, इस वक्त हमें सूर्या बेटे की बहुत जरूरत है, अब वही हमें बचा सकता है। सरपंच सूर्या के पास जाता है और कहता है, बेटा हमारे गांव के करीब जंगल में एक बहुत ही खतरनाक राक्षस आ गया है और उसने कुछ गांव वालों को भी खा लिया है। बेटा अब तुम ही हम सब गांव वालों की जान बचा सकते हो। वो राक्षस किसी भी समय हमारे गांव पर हमला कर सकता है। ये सब सुनकर सूर्या कहता है, आप फिक्र मत कीजिए सरपंच जी, मैं अपने गांव की हिफाजत जरूर करूंगा और अपने गांव वालों की जान भी बचाऊंगा। सरपंच को भी सूर्या पर बहुत भरोसा था, इसलिए वो पुलिस को भी खबर नहीं करता और गांव में वापस आ जाता है। सूर्या अपनी लैब में एक जेसीबी लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। देखते ही देखते वो इस जेसीबी को एक रोबोट में बदल देता है। अगले दिन शैतानी राक्षस फिर से गांव में घुस आता है और लोगों के घरों को तोड़ने लगता है। तभी सूर्या अपने सुपर जेसीबी पर गांव में आता है। सूर्या को देखकर सरपंच ने कहा, अरे ये सूर्या इस जेसीबी से इतने बड़े शैतान को कैसे रोक पाएगा। सूर्या का मैजिकल जेसीबी एक रोबोट में बदल जाता है। और इस शैतान पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। इस तरह सूर्या सारे गांव वालों की जान उस शैतानी राक्षस से बचा लेता है।